आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 32। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, पुष्पक विमान से लंकापुरी में जा रावण ने अपने अंतापुर में प्रवेश किया और शोकाकुल सीता जी को भी वहीं रख दिया। अब आगे आज का प्रसंग है सीता जी को लुभाने का प्रयत्न। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, सीता जी को अंतापुर में रख स्वयं वहाँ से निकलकर वो सोचने लगा अब आगे क्या करना चाहिए। सोचते विचारते उसने महापराक्रमी 8 मांसाहारी राक्षसों को देखा। उन महापराक्रमी राक्षसों को देखकर रावण ने उनसे कहा, हे राक्षस लोगों, तुम अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर शीघ्र जन स्थान को जाओ। तुम सब लोग बड़ी सावधानी से वहाँ जाना और राम को मार डालने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना। उन 8 महाबलशाली राक्षसों को जनस्थान में रहने का आदेश देकर रावण बुद्धि और बल के कारण अपने आप को सफल मनोरथ समझने लगा। तत्पश्चात कामबाणों से पीड़ित हो सीता का स्मरण करते हुए सीता को देखने के लिए उसने अपने रमणीक गृह में प्रवेश किया। राक्षस राज रावण ने उस गृह में प्रविष्ट होकर शोक से पीड़ित सीता को राक्षसियों के मध्य में बैठे हुए देखा। शोक पीड़ित दीन एवं असहाय सीता को उसकी इच्छा न होते हुए भी राक्षेश्वर रावण ने बलपूर्वक अपने देवतुल्य गृह को दिखलाया। उस विशाल महल में छोटे बड़े अनेक प्रकार के गृह बने हुए थे। सहस्त्रों स्त्रियां वहां वास करती थीं। नाना प्रकार के पक्षी वहां कलोले कर रहे थे तथा यत्र तत्र अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उस भवन में हाथी दांत, सुवर्ण, स्फटिक मणि और चांदी के दर्शनीय तथा मनोहर खंभे लगे हुए थे, जिन पर हीरो और वैदूर मणि की नक्काशी का काम किया हुआ था। वहाँ देव दुंदुभी के समान शब्द हो रहे थे। द्वारों पर सोने की बंधनवारें लटक रही थी। उस भवन में हाथी दांत तथा चांदी से निर्मित शोभायमान खिड़कियां लगी हुई थीं, जिनकी जालियां सोने की थीं। वहां इस प्रकार के मकानों की पंक्तियां थीं। इस प्रकार के अपने भवन को रावण ने सीता जी को दिखलाया। तत्पश्चात रावण ने शोकग्रस्त सीता को उस भवन में निर्मित भांति भांति के पुष्पों से शोभायमान छोटी और बड़ी अनेक पुष्करणियां दिखलाई। अपने उन संपूर्ण उत्तम भवनों को सीता जी को दिखाकर उसने लुभाने के लिए वो पापात्मा रावण सीता जी से कहने लगा, देव, गंधर्व, यक्ष और नाग वर्ग में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो मेरे समान बलवान या पराक्रमी हो। राज से भ्रष्ट, दीन दुखी, भिक्षुक, गतायु और अल्प तेज वाले साधारण मनुष्य राम को लेकर तू क्या करेगी। हे सीता, तू मुझे ही स्वीकार कर, क्योंकि मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। ये यौवन अस्थिर है, अतः जब तक ये है तब तक तू मेरे साथ विहार कर। हे शोभने, अब तू राम के दर्शन की आशा छोड़ दे। हे सीते, राम में तू कल्पना द्वारा भी यहाँ आने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार आकाश में प्रचंड वेग से गमन करने वाले वायु को रस्सों से बांधना और दैदीप्यमान अग्नि की प्रज्वलित शिखा को थामना असंभव है, उसी प्रकार राम का यहाँ आना भी असंभव है। अतः अब तुम लंका के इस विशाल राज्य का पालन करो। तुम्हारे ऐसा करने पर मेरे जैसे पराक्रमी राक्षस और देवता ही नहीं, अपितु समस्त संसार तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहेगा।
हे मैथिल, लंका में जो दिव्य मालाएं, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ और जो उत्तम उत्तम आभूषण हैं, उन सबको तू मेरे साथ विहार करते हुए भोग। हे उत्तमांगी, मेरे पास पुष्पक नामक जो उत्तम विमान है, उसमें मेरे साथ बैठकर तू सुखपूर्वक विहार कर। रावण के ऐसा कहने पर वरांगना सीता वस्त्र के छोर से चंद्रमा के समान अपने मुख को ढांप कर रोने लगी। तब चिंता के कारण कांति विहीन, दीन, आश्वस्त एवं ध्यान मगन सीता जी से पापी राक्षस राज रावण कहने लगा, हे वैदेही, धर्म लोप हो जाने की शंका से तेरा लज्जित होना व्यर्थ है। हे देवी, तुम्हारे परत मेरा जो स्नेह संबंध होने वाला है, वो ऋषि उपदिष्ट शास्त्र सम्मत राक्षस विवाह है। अब तू मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जा, मैं तेरा बसवर्ती दास हूँ। देख, काम से पीड़ित होने के कारण ही ऐसा दीनता और हीनता की बातें मैंने तेरे सामने कही है, अर्थात अन्यथा रावण किसी स्त्री के समक्ष आज तक गिड़गिड़ाया नहीं। जनक नंदिनी सीता जी से इस प्रकार की बातें कहकर मृत्यु के मुख में पड़े रावण ने समझा कि अब सीता मेरे अधीन हो गई। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।